मुझे वैसे कभी लगा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कहने वाला हूँ या फिर कभी मैं इस चीज़ को वीडियो में कवर भी करूँगा, लेकिन ऐसा हो गया। मंडे नाइट रॉ से पहले सीएम पंक आए थे मंडे नाइट रॉ के एरिना में, जो कि उनकी ही सिटी में हो रही थी, यानी कि शिकागो में। और मंडे नाइट रॉ स्टार्ट होने से पहले ही सीएम पंक एरिना में थे और इस चीज ने पूरा बज़ क्रिएट कर दिया सोशल मीडिया पे। जितनी मंडे नाइट रॉ की चर्चा नहीं थी, उससे ज्यादा तो सीएम पंक के मंडे नाइट रॉ के एरिना में आने की चर्चा थी। और जिनको लग रहा है फेक न्यूज है, तो ये वीडियो भी देख लो। टमीना के साथ खड़े हैं सीएम पंक और उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं, और ये वही जगह, ये वही पार्किंग लॉट है जहां पे मंडे नाइट रॉ होने वाली थी। और अब आपको बताता हूँ कि सीएम पंक करने के आए थे, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो सबसे पहली थिंग, सीएम पंक के साथ ट्रिपल एच की एक ब्रीफ मीटिंग हुई थी, ये चीज कंफर्म्ड है। और ये न्यूज किया है हमारे डेव मैनेजर ने। और डेव मैनेजर ने ये भी बताया कि सीएम पंक आना चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, और इसीलिए वो मंडे नाइट रॉ के एरिना में आए थे, और इसीलिए उन्होंने ट्रिपल एच के साथ मीटिंग करी थी। क्या वो आ पाएंगे या फिर नहीं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो सकता है, क्योंकि अभी भी वो एडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। और कुछ सोर्सेस से हमें ये भी पता चला कि जो सीएम पंक और ट्रिपल एच की मीटिंग थी, वो बिल्कुल प्राइवेट में थी, किसी को भी एंट्री नहीं थी उस मीटिंग में आने की। तो बेसिकली काफी अच्छी मीटिंग रही, क्योंकि कुछ ठहाकों की आवाज भी लोगों ने सुनी थी। तो सीएम पंक ने कुछ अलग ही थिंक कर दी है, इसका नुकसान तो उनको एडब्ल्यू में होगा। वो उसके बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि सीएम पंक की एक छोटी सी टॉक कहूंगा, मीटिंग तो नहीं कहूंगा, मिस के साथ भी हुई थी। और मिस और उनके पुराने कुछ मसले थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको क्लियर करने के लिए ही सीएम पंक मिस के पास आए थे। और कुछ सोर्सेस से हमें ये भी पता चला कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास भी वो इसीलिए आए थे ताकि वो पुरानी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर पाए। लेकिन सब कुछ हो गया अच्छे तरीके से, वो आ गए, मीटिंग्स भी हो गई। लेकिन जब बाहर जाने की बारी आई तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जब विंस मैकमैन को पता चला कि सीएम पंक एरिना में है, तो उन्होंने सिक्योरिटी को भेज दिया। और सिक्योरिटी वालों ने फोर्स किया सीएम पंक को कि उनको एरिना को लीव कर देना चाहिए, और सीएम पंक तभी वहां से चले गए। तो ये था पूरा सीन सीएम पंक का मंडे नाइट रॉ के एरिना में आने का। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जब एडब्ल्यू वालों को पता चलेगा कि सीएम पंक तो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ बातचीत करने लग गए हैं। तो मैं काफी ज्यादा श्योर हूं कि टोनी खान साहब या फिर एडब्ल्यू के मैनेजमेंट के लोग इसे काफी ऑफेंसिव एक्शन समझेंगे सीएम पंक का। और काफी ज्यादा मुझे ये पॉलिटिकल भी लगता है, क्योंकि तुम अपने कैंप से दूसरे कैंप पे चले जाओ और अपने कैंप वाला तुम पे शक की निगाह से देखेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पॉलिटिकल सीन है। सीएम पंक एडब्ल्यू को लीव करना चाहते हैं, और इसीलिए वो ऐसे ट्रिकी स्टेप्स चल रहे हैं ताकि एक मैसेज जाए एडब्ल्यू में कि सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर एडब्ल्यू पनिश करती है सीएम पंक को और निकाल देती है अपनी कंपनी से, तो भी नुकसान एडब्ल्यू का है, सीएम पंक का कोई नुकसान नहीं है। सीएम पंक अपनी एक हाईलाइटेड स्पॉटलाइटेड इमेज बना के निकलेंगे उस सिचुएशन में, उस करंट सिचुएशन में। और सीएम पंक अपने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रिलेशंस को वार्म करने तो आ गए मंडे नाइट रॉ में, लेकिन एडब्ल्यू में मामला काफी ज्यादा, हिंदी में बोलूं तो ज्वालामुखी, गर्म या फिर हॉट होने वाला है। सीरियसली काफी हॉट होने वाला है। और इसके रिगार्डिंग और भी न्यूज आएगी तो मैं अपने चैनल पे आपको बताऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब बात करते हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। जिसने शो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके उसे देखो। और सबसे पहले बात करते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बारे में। और मैंने आपको मंडे नाइट रॉ की वीडियो में बोला था कि बहुत ही जरूरी डिसीजन था डब्ल्यूडब्ल्यू का लेना, जो कि उन्होंने आज ले लिया। और साथ ही साथ टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जरूरी डिसीजन इसीलिए है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास अब चैंपियन तो लिमिटेड टाइम के लिए आता है, और रॉ पर तो बिल्कुल आता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड चैंपियनशिप की जरूरत थी, बहुत पहले से जरूरत थी। फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो चीज कर दी। और टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनी इन द बैंक आने वाला है। ऐसे में जिसके पास भी ब्रीफ केस होगा वो रोमन रेंस के घर तो जाएगा नहीं ब्रीफ केस को कैश इन करने। और रोमन रेंस आते भी नहीं है 20-20 दिन तक, अभी नहीं आए, फिलहाल 20 दिन हो चुके हैं रोमन रेंस को अब तक। तो ऐसे में ब्रीफ केस किसी काम का था भी नहीं, और इसीलिए और रोमन रेंस का शेड्यूल भी इसमें काफी मैटर करता है। अगर रोमन रेंस का शेड्यूल बिल्कुल परफेक्ट होता है जैसा नॉर्मल सुपरस्टार का होता है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू को कभी भी न्यू चैंपियनशिप लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर आपको लग रहा है कि मैं रोमन रेंस पर ब्लेम लगा रहा हूं, तो यस, मैं बिल्कुल ब्लेम लगा रहा हूं। क्योंकि अगर आप सोचो तो ट्रिपल एच नाम ले रहे थे रोमन रेंस का इस प्रोमो में, जबकि उनको मतलब बात आमतौर पर बोलना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी है, न्यू टैलेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर हो सकती है, चैंपियनशिप, इस तरीके के शब्दों का यूज करना था। लेकिन वो तो रोमन रेंस की तारीफ किए जा रहे थे। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो चैंपियनशिप लाई गई है, ये रोमन रेंस के वीक शेड्यूल की वजह से ही लाई गई है। और अब आपका सवाल हो सकता है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस की 2 चैंपियनशिप को एक कर देगी, यूनिफाई कर देगी? तो इसका आंसर फिलहाल के लिए तो नो है, लेकिन फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है कि इस चैंपियनशिप को यूनिफाई करके एक बेल्ट में बदल दिया जाए। तो रोमन रेंस की भी चैंपियनशिप को डब्ल्यूडब्ल्यू एक कर देगी। इसके अलावा जो नई चैंपियनशिप को अनाउंस किया गया है, उसके पार्टिसिपेंट या फिर उसका टूर्नामेंट डब्ल्यूडब्ल्यू ड्राफ्ट के बाद से स्टार्ट कर देगी। और वैसे न्यू क्राउन चैंपियन सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस के सामने भी आ सकता है, ये भी एक
पॉसिबिलिटी है, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आगे हो सकता है। मनी इन द बैंक वाली बात मैंने आपको बताई, क्योंकि चैंपियन अगर होंगे, 2 चैंपियन होंगे, तो मनी इन द बैंक का जो एक इस्तेमाल होता है या फिर जो क्रेडिबिलिटी होती है वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो पाएगी। और अब चलते हैं थोड़ा आगे और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की ब्रांड स्प्लिट के बारे में। बेसिकली जैसा फॉर्मेट डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले यूज करती थी कि रॉ के लिए अलग प्रीमियम लाइव इवेंट और स्मैकडाउन के लिए अलग प्रीमियम लाइव इवेंट, तो ये चीजें दोबारा डिस्कशंस में आ चुकी हैं। और आपको याद होगा 2016-17 के आसपास डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रांड स्प्लिट किया था, जहां पे हर ब्रांड के एक्सक्लूसिव पेपर व्यू हुआ करते थे और एक्सक्लूसिव चैंपियनशिप हुआ करती थी। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को मतलब अनाउंस कर दिया है, तो ऐसे में दोनों ही ब्रांड के पास एक्सक्लूसिव चैंपियनशिप हो सकती हैं और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है कि क्यों ना एक्सक्लूसिव पेपर व्यूज भी करवाए जाएं उन ब्रांड्स के। साथ ही साथ एक प्लान और है कि जनरल मैनेजर दोनों ही ब्रांड पे हों। तो आप देख रहे हो कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप आने से आगे फ्यूचर के लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। मनी इन द बैंक की बात करी मैंने, इसके अलावा ब्रांड स्प्लिट की बात करी, एक्सक्लूसिव पेपर व्यूज, जनरल मैनेजर्स, आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमें काफी एंटरटेन कर सकती हैं। और इसके अलावा मंडे नाइट रॉ से एक मैच भी ऑफिशियल हुआ है बैकलैश के लिए, वो भी जान लो। ईओ स्काई चैलेंज करने वाली हैं बियांका ब्लेयर को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। अब ओवरऑल बैकलैश का कार्ड काफी ज्यादा बढ़िया नजर आ रहा है। और वैसे मेरी बैकलैश की प्रेडिक्शन वीडियो ऑलरेडी रेडी है, थोड़े शोज निपट जाएं, करंट शोज, वीकली शोज निपट जाएं, उसके बाद मैं उसको जरूर अपलोड करूंगा, जो जाके उसे देखना और आप मेरी प्रेडिक्शन को जज करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने थॉट जरूर रखो मेरे सामने। और अब बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में, स्मैकडाउन के सुपरस्टार हमारे। इनके लिए न्यूज ये है कि ये इंजर्ड है, इनको एक कंकशन है, जिसकी वजह से इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक लेना पड़ेगा। और अगर ब्रॉन स्ट्रोमन चाहते कि मैं रेसल करूं तो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें रेसल नहीं करने देती, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसी चीज़ों को, ऐसे कंकशंस को बहुत ज़्यादा सीरियस लेती है। तो शायद टाइम आ चुका है कि हम रिकोशे का एक सिंगल्स करियर कुछ दिनों के लिए देख सकते हैं। क्या पता वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का जो टूर्नामेंट होने वाला है उसमें रिकोशे का नाम भी हो। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खराब है, क्योंकि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका आने वाला था, लेकिन वो अब इंजर्ड हो चुके हैं, उनको कुछ कंकशन है। और आगे फ्यूचर में देखना होगा कि क्या ब्रॉन स्ट्रोमन को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलता है या फिर दोनों ही टैग टीम में रहेंगे या फिर नहीं, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। और अब बात करते हैं ड्राफ्ट के बारे में। ड्राफ्ट स्मैकडाउन से स्टार्ट होने वाला है, फ्राइडे को स्टार्ट होने वाला है। अब उसमें क्या होने वाला है, किस फॉर्मेट में होता है, ये सब आपको पता है, लेकिन कुछ रूमर्स हैं, कुछ न्यूज़ है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली थिंग ये है कि रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टे करवा सकती है स्मैकडाउन में, और कोडी रोड्स को स्टे करवा सकती है मंडे नाइट रॉ पे। ये दोनों सुपरस्टार उस सिंगल ब्रांड के टॉप स्टार्स रहेंगे। और अब रोमन रेंस की चैंपियनशिप स्प्लिट तो होने नहीं वाली, ये चीज भी क्लियर हो चुकी है, नई वर्ल्ड चैंपियनशिप आ चुकी है। इसके अलावा ब्रांड भी चेंज नहीं होने वाला। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है कि मिडगार्ड चैंपियनशिप को स्विच कर दिया जाए, और इसीलिए काफी हद तक श्योरिटी है कि गंथर और ऑस्टिन थ्योरी अपनी अपनी चैंपियनशिप को लेके ब्रांड स्विच कर लेंगे। तो ये सारी चीजें तो स्ट्रेट हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांड स्विच कर लो, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज में दिक्कत हो सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, और वो है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्रांड फॉर्मेट में अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चलती है तो फिर दोनों ही ब्रांड्स में आना पड़ेगा, सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस को। तो ऐसे में एक्सक्लूसिव रहने का या फिर कहलाने का फायदा ही क्या है। और इन सारी चीजों से ब्लड लाइन की जो एक क्रेडिबिलिटी है वो डाउनग्रेड भी होती है, क्योंकि पहले ब्लड लाइन क्या करती थी, दोनों ही ब्रांड की चैंपियन थी, कहीं भी आ गए, कहीं भी चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे सुपीरियर, सबसे स्ट्रॉन्गर पूरी फैक्शन नजर आती थी। अब वो सिमट के सिर्फ स्मैकडाउन में रह जाएंगे अगर ऐसा हो जाता है। और साथ ही साथ ये रोमन रेंस की क्रेडिबिलिटी पे भी एक डाउनग्रेड की तरह है, क्योंकि पहले वो दोनों ही ब्रांड के चैंपियन वो करते थे। अब टेक्निकली अगर नई बेल्ट आ जाती है तो वो किसी ना किसी एक ब्रांड की चैंपियनशिप होगी, ठीक हो गया। तो ऐसे में दूसरी ब्रांड की चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास होगी, ये भी ठीक हो गया। तो ले देके रोमन रेंस सिर्फ एक ही ब्रांड के हो जाएंगे, ना कि दोनों ही ब्रांड के। तो बादशाहत में काफी कमी आने वाली है आने वाले टाइम में रोमन रेंस की। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।